अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसला हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इतरती व जमीइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रहमती वसिअत कुल्ल शै। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या खैर मन दुफ़िनत बिल्क़ाइ आज़ुमु फ़ताब मिन तुय्बिहिन्नल क़ाउ वल अकमु नफ़्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमु। अना मुज़निबुन अना मुख़्तिउन अना आसी। अना मुज़निबुन अना मुख़्तिउन अना आसी। हुवा गाफ़िरुन हुवा राहिमुन हुवा काफ़ी। क़ाबलतुहुन्न सलासतम बिसलासतिन। क़ाबलतुहुन्न सलासतम बिसलासतिन सतग़लिबन्न औसाफ़ुहु औसाफ़ी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लहद में वो सूरत दिखाई गई है, लहद में वो सूरत दिखाई गई है। ये जो अहबाब खड़े हैं मजमे में, ये या तो जल्द चले जाएं या फिर बैठ जाएं, ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को तवज्जो के साथ आपके सामने कर सकूं। ये अपना अपना नसीब होता है कि जब खैरात बंटने का वक्त करीब आ रहा है तो हमें शैतान कहीं और लेके जा रहा है। हम वक्त दुआ की तरफ बढ़ रहे हैं कि जब यहाँ पर रहमत इलाही की बारिश छमा छम बरसती है। सो मैं चाहूँगा कि आपकी संजीदगी, आपकी तवज्जो और आपकी पूरी यकसुई हमारे ज़ौक़ को दुबाला करेगी और मुझे कुछ कहने में आसानी रहेगी। लहद में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है। जगाना चाहते हैं किस्मत या नहीं जगाना चाहते? ये उस सूरत की बात हो रही है जिस सूरत को तक के ताजदारे गोलड़ा ने अर्ज की थी, इस सूरत नू मैं जाना खां। ये उस सूरत की बात हो रही है, ये उस सूरत की बात हो रही है जिसे तक के हजरत हस्सान बिन साबित ने कहा था, व अहसनु मिन कलम तरकत आईनी। लहद में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है। अरे नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, तो क्यों बज़्मे आलम सजाई गई है।
नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, तो क्यों बज़्म आलम सजाई गई है, और सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, बहुत उनके कूचे में आई गई है, बहुत उनके कूचे में आई गई है। और वहां थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, वहां थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, और यहां सदके सारी खुदाई गई है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह। वहां थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, और यहां सदके सारी खुदाई गई है। गुनाहगार उम्मत पे रहमत की दौलत, गुनाहगार उम्मत पे रहमत की दौलत सरे हश्र खुलकर लुटाई गई है, सरे हश्र खुलकर लुटाई गई है। और लहद से नसीर अब चलो तुम भी उठकर, लहद से नसीर अब चलो तुम भी उठकर, अरे उन्हें देखने को खुदाई गई है। वो जो रब कहेगा ना, सल इरफा रासक सल तो उता कुल तुस्मा वशफा तुशफ़ा, खुदाई तो दूर की बात है, बरोज़े कयामत इरफा रासक कह के रब भी कहेगा महबूब आज चेहरा छुपाने का दिन नहीं, चेहरा दिखाने का दिन है। नसीर लहद से नसीर अब चलो तुम भी उठकर, उन्हें देखने को खुदाई गई है। कुछ हालात संभल गए तो इजाजत दें तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। काशाना ए नूर मेरी निगाहों के सामने है, नाम भी नूर है और फैजान भी नूर है। मैं सही बुखारी की एक हदीस से अपनी आरजू, अपनी इल्तिजा हुजूर सय्यदी फकीह आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में रखने के बाद अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक गुलाम दहलीज़ मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अजब सवाल, कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्ब क़ौमन वलम यल्हक़ बिहिम। आका जी, अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए, किसी को किसी से प्यार हो जाए, लेकिन एक कौल के मुताबिक वो अमल में अपने महबूब के साथ मिल न सके, अपने अमल में महबूब के साथ मिल न सके, तो कयामत वाले दिन उसको भी कोई फैज मिलेगा? खुदा की इज्जत की कसम, मैं आज अपनी जिंदगी के इस अहम मोड़ पर आप हजारहा लोगों को गवाह बनाकर अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर अपने सर को अदब से झुकाकर अपने सर से अपनी इज्जत को उतार कर अपने शेख को कह रहा हूं, या सैयदी फकीह आजम, हम जानो दिल से आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। हमें वही खैरात मिलनी चाहिए जो सहाबा को दहलीज़ मुस्तफा से मिली थी। आका जी, किसी को प्यार हो जाए तो उसको भी कोई खैर मिलेगी? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मोहब्बत की राह पे चलने वालों, सर्दियों की सर्द रातों में इस मोहब्बत की तपिश में सारी सारी रात मेरे प्यारों का जिक्र करने वालों, तुम्हें मुबारक हो,
जिससे प्यार करते हो कयामत के दिन तुम्हें उसी के साथ उठाया जाए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद। एक सेकंड रुकिएगा, ये जितने बोल रहे हैं बस इतनों को प्यार हुआ है या सबको हुआ है? बोलिए, सबको हुआ है ना? तो फिर आवाज भी तो सबकी आए ना। जीते रहे। ये फैज है अल्लाह वाले दा, पई दुनिया कलिमा पढ़ दी है। ए फैज है अल्लाह वाले दा, पई दुनिया कलिमा पढ़ दी है। ओ जेड़ी बेड़ी साइया वाली है ओ पवर दे विच नाड़ दी है। असी मनन वाले वलियां दे, ओए असी मनन वाले वलियां दे, ओए असी मनन वाले वलियां दे। असी फैज इना दा पाने आ, असी खाजा दाता बाहू दे दरबार दा लंगर खाने आ। ओए असी मक्यों वापस नहीं मुड़दे, असी तोड़ मदीने जाने आ। असी मक्यों वापस नहीं मुड़दे, असी तोड़ मदीने जाने। तोड़ जाने वालों, फिर बात भी पूरी तोड़ तवज्जो से सुननी है। मैं इसे अपनी महरूमी समझता हूं कि काश मेरे शेख इस वक्त बातिनन तो वो हर लम्हे सर के ऊपर, हर लम्हे सर के ऊपर है, लेकिन जाहिरन भी मेरे सामने होते हैं ना, तो खुदा की कसम फिर मेरी गुफ्तगू का आगाज कुछ और तरह होता। लेकिन नौकर ने नौकरी करनी है, उसे नौकरी से सरोकार होना चाहिए, नौकरी से। 92 पे हमने जब हुजूर सईदी फकीह आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह पे प्रोग्राम किया ना, तो मुझे दोस्तों ने पूछा, उनका जब आप बात कर रहे थे तो हुजूर जानशीन फकीह आजम जेर लब बड़ा मुस्कुरा रहे थे। खुदा की इज्जत की कसम, मैं अल्लाह के हुजूर में सरापा तशक्कुर व इम्तिनान बन गया। मैंने कहा वो कह रहे थे नौकर नौकरी अच्छी कर रहा है, नौकर नौकरी अच्छी कर रहा है। जब तक बिके न थे कोई जानता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या, हमारी 2 टके की हैसियत नहीं है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जिस दर से हम जुड़े हुए हैं ना, जिस दर से जुड़े हुए हैं, इस दर से जुड़ने वालों को इस दुनिया में भी खैर ही खैर है, उस दुनिया में भी खैर ही खैर है। मैं हुजूर सैयदी की इजाजत से अपनी मोहब्बतें फिर पेश करना चाहता हूं, और आपकी मोहब्बतें मेरी नौकरी पर मजदूरी होगी, मजदूरी। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, ए बुसैरी रा रिदा बख्शिंदाई, बरबते सलमा मुरा बख्शिंदाई। ए बुसैरी रा रिदा बख्शिंदाई, बरबते सलमा मुरा बख्शिंदाई। ए फरोगत सुबह आसारो दहूर, ए फरोगत सुबह आसारो दहूर। चश्मे तू बी नंदाई माफी सुदूर। ए के अस एहसाने तू नाकस कसस, यक दुआयत मुज्द गुफ्तारम बसस्त। अलामा ने तो यक दुआयत कहा था ना, मैं अपने शेख की बारगाह में हाथ बांध के कहता हूं यक निगाहत, यक निगाहत मुज्द गुफ्तारम बसस्त। मैं तो बस उस यक निगाह के फैज के लिए फिर आपके सामने पढ़ने लगा हूं, और आपने मेरी मजदूरी की सिफारिश करनी है। करेंगे सिफारिश या नहीं करेंगे? ए फैज है अल्लाह वाले दा, पई दुनिया कलिमा पढ़ दी है। और जड़ी बेड़ी साइया वाली है,
ओ पंवर दे विच ना अड़ दीए असी मन्नन वाले वलियां दे, ओए असी मन्नन वाले वलियां दे, असी फैज इना दा पाने आ, असी खाजा दाता बाहू दे दरबार दा लंगर खाने आ, असी मक्कियों वापस नहीं मुड़दे, असी तोड़ मदीने जाने आ। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुकद्दसा तिलावत करने की सादत हासिल की है। सूरह आराफ आयत नंबर 156। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने इरशाद फरमाया वरहमती वसिअत कुल्ल शै, फरमाया मेरी रहमत हर चीज पर वसी है, हर चीज पे छाई हुई है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह जल्ल मजदूहू ने अपनी सिफत रहमत के इजहार के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। कितने लफ्ज? तवज्जो है ना बात की तरफ। यहां पिंडाल में बैठे हुए तो सारे ही बड़े बाज़ौक हैं, लेकिन मैं मुखातब हूं चौराहों में खड़े हुए, कॉरिडोर में खड़े हुए, गलियों में खड़े हुए, छतों पे बैठे हुए अपने उन भाइयों से कि आइए, मैं हमेशा एक आरज़ू किया करता हूं कि सुनाने वाला और सुनने वाले माहौल ऐसा बना दें कि शफाअत के बादल आ जाएं, मगफिरत की बारिश बरस जाए। मैं फिर जुमला बोलता हूं, शफाअत के बादल आ जाएं, मगफिरत की बारिश बरस जाए। मैं फिर जुमला बोलता हूं, शफाअत के बादल आ जाए और रहमत की बारिश बरस जाए। 2 लफ्जों से रब्बे जुल जलाल ने अपनी शान रहमत को बयान किया है। कभी खुद को रहमान कहा, कभी खुद को रहीम कहा, बल्कि आगाज ही यहां से किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सूरह फातिहा में कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। कभी खुद को रहमान कहा, कभी रहीम कहा। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसे ही इन लफ्जों को गिनना शुरू किया कि रब ने कुरान में खुद को रहमान कितनी बार कहा और खुद को रहीम कितनी बार कहा। तो मैंने देखा रब ने खुद को कुरान में रहमान 57 बार कहा। कितनी बार? 57 टाइम, 57 बार। और रहीम कितनी बार कहा? 114 बार। कितनी बार? 157 को डबल करें तो क्या बनता है? 100। अब मैं सोच में पड़ गया कि एग्जैक्ट 57 का डबल 114, 57 बार रहमान, 114 बार रहीम। राज क्या है? राज क्या है? राज क्या है? और मैं हुजूर सैयदी फकीह आजम के कदमों में बैठकर अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं कि ये राज मैंने ना कहीं पढ़ा ना कहीं से सुना। ये हुजूर सैयदी फकीह आजम की नजरे करम का सदका मेरे दिल में मेरे रब ने आज खुद डाला। मैंने कहा राज क्या है? जब मैं पढ़ता गया, गौर करता गया, तो मैंने कहा मुफस्सिरीन ने, खा इब्ने कसीर हो, खा इब्ने जरीर तबरी हो, खा इमाम कुर्तुबी हो, सब ने लिखा, उन्होंने कहा रहमान वो है जो सारी मखलूक पे रहम करे। रहमान वो है जो सारी मखलूक पे रहम करे। मोमिनों पे भी रहम करे तो रहमान, काफिरों पे रहम करे तो भी रहमान, जानवरों पे रहम करे तो भी रहमान, परिंदों पे रहम करे तो भी रहमान, मलाइका पे रहम करे तो भी रहमान। और रहीम वो है जो सिर्फ मुस्तफा के गुलामों पे रहम करे। रहीम वो है जो सिर्फ हुजूर के गुलामों पे रहम करे। खुदा की कसम, ईमान को वजद नहीं आएगा कि रब ने इन 2 लफ्जों के आदाद में ये
ये पैगाम दिया, महबूब दोस्त अपने गुलामों को बता देना, मैं जितना रहम सब पे करता हूं उससे डबल रहम तन्हा आपके गुलामों पे करता हूं। अगर मैं इसी के साथ आपके चमकते दमकते चेहरों के साथ उस वाक़े को जोड़ दूं तो रहमत इलाही की वुसअत का मजा आ जाएगा आपको। इमाम अबू नुऐम दलाइल नबुव्वा में लाए, इमाम बहकी दलाइल नबुव्वा में लाए, हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया में लाए, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अपनी किताब लिसानुल मीज़ान में लाए और इमाम शम्सुद्दीन सखावी अपनी किताब अल कौलुल बदी में लाए। मैं वर्जन पढ़ने जा रहा हूं अल कौलुल बदी का, फी सलात अलल हबीब शफी। मारूफ वाकया, एक हिरनी शिकारी ने शिकार कर ली, रहमत कौनैन का गुजर हुआ तो हिरनी ने फरियाद की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं, शिकारी ने मुझे पकड़ लिया है, इससे मुझे छुड़ा दें, मैं उनको दूध पिला के वापिस आ जाऊंगी, मैं उनको दूध पिला के वापिस आ जाऊंगी। आका ने छुड़ाया, वो चली गई, दूध पिला के वापिस आ गई। बचपन से आज तक हम ये वाकया ऐसे ही सुनते थे। कम से कम मैंने इस वाकया को पूरे वर्जन के साथ नहीं सुना, लेकिन जब मैंने इमाम शम्सुद्दीन सखावी की अल कौलुल बदी में पढ़ा ना, तो वाकये की कुछ और मुंदरजात भी है। जब हिरनी ने फरियाद की ना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, और मैं समझता हूं क्या ये उस हिरनी की उस फरियाद में आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह को सहारा बना के हम भी फरियाद कुना हो। ए शाफ़ए उमम शहसी जाहले खबर, लिल्लाह ले खबर, मेरी लिल्लाह ले खबर। जैसे आपने उस हिरनी पे अपने करम की चादर तान दी थी, फकीह आजम की कुर्बत में बैठने वाले इन गुनाहगार गुलामों के सरों पर भी अपनी शफाअत और रहमत की चादर तान दीजिए। ऐ शाफ़ए उमम शहजी जाह ले खबर, लिल्लाह ले खबर, मेरी लिल्लाह ले खबर। मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं। तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे। मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर। माना के सख्त मुजरिमो नाकारा है रजा, माना के सख्त मुजरिमो नाकारा है रजा। तेरा ही तो है बंदा दरगाह ले खबर। हम भी तो इसी दरगाह के बंदे हैं ना, इसी दरगाह के बंदे हैं। जब हिरनी ने फरियाद की ना, तो आका ने उसे बुलाया, कहा हिरनी तू कहती है मैं जाके दूध पिला के वापिस आ जाऊंगी, क्या गारंटी है तू वापिस आएगी? अगर तू वापिस ना आई तो सुनिए हिरनी का जवाब। उस जमाने के जानवरों को भी मकाम मुस्तफा की कितनी मारिफत थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत का कितना इदराक था। उस हिरनी ने तड़प के कहा, इज़ा लम आउद लाअनानी अल्लाहु कमन तुज़करु बैना यदैहि फला युसल्ली अलैहा औ कमा क़ाल। अर्ज की आका, अगर मैं वापिस ना आऊं ना वादे के मुताबिक, तो रब मुझे अपनी रहमत से यूं दूर कर दे जैसे उस शख्स को दूर करता है जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वहां पे दरूद ना पड़े। अब नाम मैं लेता हूं, दरूद हम सारे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? हिरनी के इस जवाब के बाद तो अब कोई जुबान खामोश नहीं रहेगी। दरूद की सदा इन हवा और फिजाओं में गूंज जाए, मोहम्मद। नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। यूं दरूद पढ़िए कि हुजूर सैयदी फकीह आजम आज के उर्स पाक का तोहफा जब बारगाहे गुंबदे खजरा में लेके हाजिर होना, तो आपका दरूद नूरियों का दरूद नूर बन के जगमगा रहा हो।
मुहम्मद। ये बाहर खड़े दोस्त भी बोले मुहम्मद। और मस्जिद में लेटे हुए दोस्तों तुम भी बोलो मुहम्मद। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। अरे उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ कर लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते, सर पे बादल साया करते, हक ने उनको पसंद किया है, उनका जिक्र बुलंद किया है। आप भी बुलंद करें ना मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आका ने फरमाया अच्छा, फरमाओ शिकारी अतलिकहा फअना लहा ज़ामिन, इसको छोड़ दे, मैं इसका गारंटर हूं, मैं इसका गारंटर हूं। अब हिरनी गई, दूध पिला के वापिस आई। जमीन पर मंजर इतना हसीन था कि रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील अमीन को महबूब की तरफ भेजा। कहा महबूब के पास जा जिब्राइल, तुम्हें खबर नहीं, कभी मस्जिद नबवी में बैठे आंसू बहा रहे होते हैं, कभी गारे हिरा में आंसू, कभी गारे सौर में आंसू, कभी बाजारों में, कभी कहां। और जब भी पूछो महबूब क्या हुआ, तो एक ही जुबान पे जवाब होता है उम्मती उम्मती उम्मती। जिब्राइल जा, आज मौका आ गया है महबूब की उस आरजू का जवाब देने का। जाकर सलाम कहना और महबूब से कहना कि महबूब रब कहता है अना अरहमु। मैं ये लफ्ज स्टेज पे बैठे काबिले कदर उलमा की पुरफैज समातों की नजर करना चाह रहा हूं। अना अरहमु बि उम्मते का मिन हाज़िहि ज़बियत बि औलादिहा। अना अरहमु बि उम्मती का मिन हाज़िहि ज़बियत बि औलादिहा। उम्मतियों अपने नसीब पे रश करो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने ऐसे ही नहीं कहा था, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। ये नसीब बहुत बड़ा नसीब है, बहुत बड़ा नसीब है। करम ही करम है, करम ही करम है। उनका गदा क्या ये एजाज कम है, शबो रोज उल्फत का इजहार करना, हुजूर आपसे प्यार बस प्यार करना, यही दीन मेरा, ये मेरा धर्म है। करम ही करम है, करम ही करम है। महबूब से जाके कहो अना अरहमु बि उम्मती का मिन हाज़िहि ज़बियत बि औलादिहा। महबूब जितना ये हिरनी अपने बच्चों से प्यार करती है ना, हमें अपने इज्जत व जलाल की कसम हम आपकी उम्मत से इससे ज्यादा प्यार करते हैं। रहमत कौनैन खुश हो गए तो सैयदना जिब्रील अमीन ने अगला जुमला बोला। का रब फरमाता है महबूब आप कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उलमा से बसद अदब माजरत के साथ कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूं अपने जैसे उन सादा लोगों से जो उलमा की सफे न्याल में बैठना अपने लिए सादत समझते हैं। मैं सामने बैठे हुए दोस्तों से पूछता हूं रब्बे हबली उम्मती का माना क्या है? मौला मेरी उम्मत माफ कर दे, बख्श दे, यही माना करते हैं ना हम। लेकिन नहीं, रब्बे हबली उम्मती का माना ये नहीं है। रब्बे हबली का माना ये है मौला ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे। अच्छा मैं और तर्जुमा करता हूं, मौला ऐसा नहीं हो सकता कयामत वाले दिन मैं जानूं मेरी उम्मत जाने, मैं जानूं और मेरी उम्मत जाने। सारी जिंदगी आका रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब ये हिरनी का वाकया हुआ ना तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जिब्राइल यार को जाके कहो व इज्जती अना अरुद्दुहुम इलैका कमा रजात हाज़िहि ज़बिया।
जैसे ये हिरनी वादा करके वापिस आ गई है, बिला तशबीह बिला मिसाल मैं वादा करता हूं कयामत वाले दिन तेरी उम्मत तेरे हवाले कर दूंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह। दोस्ताने अजीज, ये है वो वरहमती वसिअत कुल्ल शै। कंजुल उम्माल में, बल्कि उससे पहले मैं तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी, मुझे जवान चेहरे नजर आए तो मैंने कहा किसी जवान की कहानी उनको सुनाओ। जवानों, ये कहानी जरा दिल से सुनना। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लाए हैं। रहमत कौनैन मस्जिद में जलवागर हैं, सिहाबा बैठे हैं, दरवाजे पे एक जवान खड़ा है। मेरे आका ने इशारा करके कहा, फरमाया मन अराद अन यंजुर इला रजुल मिन अहलिन नार। सिहाबा, दोज़खी देखना है, दोज़खी देखना है। सारे दहल गए कि ना मालूम किसकी तरफ इशारा हो जाए, क्योंकि उन्हें तो खबर थी ना, है सरकार दाओ हिक बूहा हक दी जिथे हर वेले हुआ, आप दा हर एक लफ्ज जुबानो इन हुआ इल्ला वहयुं यूहा। इधर से जो निकल गया, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा दोज़खी देखना है। सारे डर गए, निगाहें झुका के कहते हैं आका जी कौन? फरमाया वो दरवाजे पे जो जवान खड़ा है, वो दरवाजे पे जो जवान खड़ा है। दरवाजे पे खड़े जितने जवान हो, अपने अपने नसीब उस जवान के नसीब से जोड़ दो, नसीब से जोड़ दो। रहमत कौनैन की सदा उस जवान के कानों में भी चली गई। दौड़ के घर गया, दरवाजा लॉक कर लिया, सर को सजदे में रखा और सजदे में रख के कहता है, मौला हाजा रसूलुका यशहदु अलैया अन्नी मिन अहलिन नार व अना आलमु अन्नहु सादिकुन। मौला तेरे महबूब ने गवाही दे दी है, मैं दोज़खी हूं, मैं दोज़खी हूं, मैं आग में जाऊंगा और मुझे इस बात का यकीन है कि उनकी बात में जर्रा बराबर भी शक नहीं है, मैं पक्का दोज़खी हूं। लेकिन मौला एक सवाल करना चाहता हूं कि मुझे तो तू दोज़ख में डालेगा ना, लेकिन एक इल्तिजा मान ले, एक इल्तिजा मान ले, यूं कर कि तेरे महबूब को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है, मुझ अकेले को अपने महबूब की सारी उम्मत का फिदिया बना के दोज़ख में डाल दे। सबका अजाब मैं भुगतूं, सबके बदले में मैं दोज़ख में चला जाऊं, तेरे महबूब की उम्मत बच जाए। बस ये कहने की देर थी कि जिब्राइल रहमत कौनैन के पास आ गए और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, रब्बे जुल जलाल ने पैगाम भेजा है कि उस जवान की आपसे उम्मत, आपकी उम्मत से मोहब्बत उसको इतनी पसंद आई है कि वो कहता है आप उसे बुला के बशारत दें कि मैं रब ऐलान करता हूं यार की उम्मत से प्यार करने पे मैंने उसे जन्नत अता फरमा दी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर। सैयदी फकीह आजम, ओ बाबा, आजम का तो माने ही आप नहीं समझते हो। आजम, खुदा की कसम, मैं अल्लाह के एक वली कामिल की दरगाह में बैठा हुआ हूं। मैं जब 3-4 साल का था ना, छोटी उम्र में, तो वो माए लोरियां सुनाती है ना, प्यो तेरा राजा मां तेरी रानी लोटे विच पानी। तो मेरी जुबान इतनी तोतली थी कि मैं कहता था लोटे धिच पानी, मुझे विच कहना नहीं आता था। हुजूर सईदी फकीह आजम हमारे घर तशरीफ लाए, मेरे वालिद गिरामी ने मुझे पकड़ के आगे पेश किया, पूछा क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका? उन्होंने, हुजूर हम नौकर गुलाम कभी नाम खुद नहीं रखे, आप जो अता करें वही नाम है इनके। आपसे पूछा था तो आपने नाम इसका आजम रखा था। आपने 2 जुमले इरशाद फरमाए,
फरमाया पहले तो मैं इसका नाम बदल रहा हूं, आज के बाद इसका नाम आजम नहीं है, इसका नाम है हाफिज मोहम्मद आजम। इसका नाम है हाफिज मोहम्मद आजम। और उसके बाद फिर फरमाया आजम है, आजम रहेगा। खुदा की इज्जत की कसम, मेरी झोली में हुजूर सैयदी फकीह आजम की इन अताओं के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिंपल एमए करने वाला पीएचडी डॉक्टर्स के साथ बैठूं तो वो भी मेरी तरफ मोहब्बत से तके। खुदा की कसम खुद नुमाई नहीं है, अपनी सताइश नहीं है, बल्कि ये बताना है कि मैं कुत्ता हूं लेकिन वह कल्बो हुम, इनका कुत्ता हूं, इनका कुत्ता हूं। और जब से इनका हुआ हूं तब से कोई कमी मालिकों ने रहने नहीं दी। अल्लाह हुजूर हकीकत, हुजूर हकीकत, अल्हम्दुलिल्लाह पीर अल्लाह जिंदाबाद। मुहिब्बुल्लाह नूरी, मुहिब्बुल्लाह नूरी। आपने कहना है जारी रहेगा। अगर आप नियत करें कि यार ये बहावलदास से उठने वाले कुत्ते को इस वली कामिल से फैज मिला तो इस कुर्सी पे बैठ गया, तो हमारे भी तो बच्चे हैं ना, हम भी उनके लिए फैज लेके जाएं। अपनी अपनी औलाद के लिए हुजूर सैयदी फकीह आजम के फैजान की नीयत करके कहें जारी रहेगा। मैं एक नारा लगाता हूं, आप जारी रहेगा कहेंगे। फैजान हुजूर सैयदी फकीह आजम, दो बार कहें जारी रहेगा, जारी रहेगा। हुजूर सैयदी फकीह आजम, फैजान हुजूर सैयदी फकीह आजम, फैजान हुजूर सैयदी फकीह आजम। दोस्तों बात बहुत फैल गई, मैं एक आखिरी रिवायत पे बात खत्म करने जा रहा हूं। इमाम कुर्तुबी इसे अत-तज़किरा में लाए हैं, इमाम कुस्तुलानी अल-मवाहिबुल लदुनिया में लाए हैं। कयामत का दिन अल्लाह का मीजान, एक पलड़े में नेकियां, दूसरे पलड़े में गुनाह, पलड़ा उठाया गया तो दोनों बराबर हो गए, जितनी नेकियां उतने गुनाह। रब का फैसला, बंदे जा मैदान माशर खुला है, एक नेकी ले आ। क्या ले आ? एक नेकी, तुझे जन्नत में भेज देंगे। बंदा निकला मैदान माशर में, आज वक्त है, आज वक्त है। खुदा की कसम इस मजलिस नूर में बैठने वाले का हर हर लम्हा नेकी है, हर हर सांस नेकी है, हर हर ख्याल नेकी है, हर हर आवाज नेकी है, हर हर निगाह नेकी है, हर हर लहजा नेकी है। एक नेकी ले आ। माँ के पास, बाप के पास, दोस्तों के पास, यारों के पास, भाइयों के पास, सज्जनों के पास, बेलियों के पास एक नेकी नहीं मिल रही। मायूस होके वापस आ रहा होगा तो रास्ते में एक बंदा खड़ा होगा, कहेगा क्या बात है यार, बड़े परेशान हो। कहेगा यार रब ने कहा था एक नेकी ले आओ, सारा मैदान घूमा है, कोई एक नेकी नहीं देता, एक नेकी नहीं देता। वो कहेगा इधर आ यार, मैंने अपना नामा अमल देखा है, मेरे नामा अमल में टोटल है ही एक नेकी, मेरे नामा अमल में टोटल है ही, इससे मेरा तो काम बनने वाला नहीं है, बाकी गुनाह ही गुनाह है। अगर परसेंटेज निकालें तो 100 में से 99 गुनाह है और सिर्फ एक क्या है? नेकी है। तो मेरा तो कुछ नहीं इसमें बनने वाला, तू ले जा, तेरा काम बन जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। वो खुशी से नेकी लेके रब के पास जाएगा। रब कहेगा कहां से मिली? का मौला उससे मिली जिसके पास थी एक नेकी, जिसके पास थी एक नेकी। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा फरिश्तों बुलाओ ना जरा उसे, बुलाओ, बुला के लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बुला के कहेंगे ओ तेरे पास एक ही नेकी थी, तूने इसको दे दी, बड़ा तरस है तेरे दिल में, बड़ा रहम है तेरे पास कि तूने अपनी एक नेकी वो भी इसको दे दी। रब एक जुमला बोलेगा और खुदा की कसम मेरी खुदा से यही इल्तिजा है, ए मालिक अपने इसी जुमले की खैरात आज हुजूर सैयदी फकीह आजम की चौखट पे बैठने वाले मेरे हर भाई की झोली में डाल दे। अल्लाह फरमाएंगे करमी औसाओ मिन करमेका,
खुज बियदी अखी का फंतलिका इलल जन्ना, फरमाएगा उसकी एक नेकी की वजह से लाने वाले तू जाएगा जन्नत में, और देने वाले तेरे एक नेकी देने के सबब से तू जाएगा मेरी रहमत की वजह से जन्नत में। दोस्ताने अजीज, ये वो रब है। कोल नहीं रखना पैन पर आवा, पल विच जा दफनौना। कोल नहीं रखना पैन पर आवा, पल विच जा दफनौना। और टुर जाना तेनू सब ने छड़ के बोता चिर नहीं लाना। मुक जाने सब झगड़े तेरे हेठ मिट्टी जद आना। उस दिन सादक रुस्से नू तेनू किसे नहीं आन मना। कोई नहीं मनाएगा, कोई नहीं मनाएगा। खुदा की कसम, आने वाली किससे टाली जाएगी? जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी। तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। अरे कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। यहां पे आने का मकसद महज नारे लगाना, लाइटें तकना, ये नहीं है, बल्कि आज हुजूर सैयदी फकीह आजम के उर्से पाक की इस आखिरी नशिस्त का पैगाम अपने दिलों में सजा के लेके जाएं कि उस रब के करम के मुतलाशी बन जाएं, मुतलाशी बन जाएं। मैं आखिरी जुमले बोलने लगा हूं। रब का कुरान रहमत, हमारे सीनों में मचलने वाला ईमान रहमत, हमें मिलने वाला दीन इस्लाम रहमत, अल्लाह का हर हर वली रहमत। लेकिन मैंने पूछा, मौला ये सारी रहमतें हैं, तेरा यार क्या है? तो बरेली से आवाज आई, रब से पूछने वाले पहले मुझसे पूछना। कुरान रहमत है, ईमान रहमत है, इस्लाम रहमत है। तूने पूछा कि आमिना का लाल क्या है? वो रहमत नहीं, वो जाने रहमत है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शायद इसी का तर्जुमा है, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और शायद इसी का तर्जुमा है, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। खाक उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है। यहां तो हुजूर चंद लम्हों के लिए आंखों से ओझल हो जाएं तो दिलों की धड़कनें बेकरार हो जाती हैं। मैंने अम्मा जी के खत्मे पाक पे कहा था, अलैहिर रहमा, लूट लेते हैं धड़कने दिल की, लूट लेते हैं धड़कने दिल की, जब नजर से कलाम करते हैं। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। खाक उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है। खुद वो गिरकर सजदा में तुमको उठाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। खो के खाइए रज नहीं होंदा, नंगा पिंडा कज नहीं होंदा। खो के खाइए रज नहीं होंदा, और नंगा पिंडा कज नहीं होंदा। हक मार के मक्के जाइए, पैंडा होंदा जे हज नहीं होंदा। हज तभी होगा कि जब यहां का पैगाम अपने दिलों में बसा के लेके जाएंगे, दिलों में बसा के लेके जाएंगे। मैं इन्हीं मारूजात के साथ आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने मुझ जैसे बेरब्त जुमले बोलने वाले को इतनी मोहब्बत से सुना। अल्लाह हमारी ये हाजिरी हुजूर सैयदी फकीह आजम की बारगाह में हमारे लिए कब्र का नूर बना दे, आखिरत का सुरूर बना दे। और इस खान वादे के साथ हमेशा नौकरी का, चाकरी का और कमी होने का ये हमारा ताल्लुक तासुबह क़यामत कायम रहे। अल्लाह आपको दारैन की सादतें अता करे। वाक़